नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए किस पार्ट से आएंगे कितने प्रश्न और कितने अंक के प्रश्न आएंगे, ताकि हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें और इस परीक्षा में हम सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। वर्ष 2023-24 की वार्षिक परीक्षा के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा एक ब्लूप्रिंट जारी किया गया है और इस ब्लूप्रिंट के अनुसार हम आपको बताने जा रहे हैं चैप्टर वाइज कि किस चैप्टर में से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, कक्षा 8 विषय गणित का पहला जो पार्ट है, पहला जो चैप्टर है, उसका नाम है परिमेय संख्या के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं और इस चैप्टर में से बहुविकल्पी प्रश्न एक पूछा जाएगा जो कि 1 अंक का होगा। एक प्रश्न पूछा जाएगा रिक्त स्थान का जो 1 अंक का होगा और एक प्रश्न पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 अंक का होगा। पार्ट 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। इस पार्ट के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस पार्ट में से बहुविकल्पी प्रश्न एक पूछा जाएगा और एक प्रश्न पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 अंकों का था। पार्ट 3 जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझना, इस पार्ट के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस पार्ट में से एक प्रश्न पूछा जाएगा बहुविकल्पीय, एक प्रश्न पूछा जाएगा रिक्त स्थान का और एक प्रश्न पूछा जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 अंकों का होगा। इस प्रकार से इस पार्ट में से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। पाठ क्रमांक 4 आंकड़ों का प्रबंधन। इस पाठ के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से एक प्रश्न पूछेंगे रिक्त स्थान का और एक प्रश्न रहेगा लघु उत्तरीय। पार्ट 5 वर्ग और वर्गमूल। इस पाठ के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस पाठ में से एक प्रश्न पूछा जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न और एक प्रश्न पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक का होगा। पार्ट 6 घन और घनमूल। इस पार्ट के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं और इस पार्ट में से लघु उत्तरीय एक प्रश्न पूछा जाएगा। पार्ट 7 राशियों की तुलना। इस पार्ट के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अंतर्गत एक प्रश्न पूछा जाएगा रिक्त स्थान का और एक प्रश्न पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। पार्ट 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। इस पार्ट के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं और इस पार्ट में से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 5 अंकों का होगा। पार्ट 9 क्षेत्रमिति। इस पार्ट के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं और इस पार्ट में से भी एक प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय पूछा जाएगा जो कि 5 अंकों का होगा। पार्ट 10 घातांक और घात। इस पार्ट के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं और इस पार्ट के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा जाएगा
बहुविकल्पीय, एक प्रश्न पूछेगा रिक्त स्थान का और एक प्रश्न होगा अति लघु उत्तर। पाठ 11 सीधा और प्रतिलोम समानुपात। इस पाठ के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं और इस पाठ में से अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार से सीधा और प्रतिलोम जो समानुपात हैं, इस पाठ को 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। पाठ 12 गुणनखंडन। इस पाठ के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं और इस पाठ में से एक प्रश्न पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय, जो कि 5 अंकों का होगा। पाठ 13 आलेखों से परिचय। इस पाठ के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं और इस पाठ में से एक ही प्रश्न पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय, जो कि 5 अंकों का होगा। पाठ 14 गणित की वैकल्पिक विधियां। इस पाठ के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं और इस पाठ में से अति लघु उत्तरीय 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों होगा। इस प्रकार से इस पाठ में से जो है 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार से हमारे ये चैप्टर वाइज अंक विभाजन है कि किस पाठ में से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, ताकि आपको परीक्षा की तैयारी करने में आसानी हो सके और परीक्षा में हम सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सकें। इसके बाद में आपको वीडियो के माध्यम से चैप्टर वाइज जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिनकी पूछे जाने की संभावना है, वे मैं उपलब्ध करवाऊंगा। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं आपको चैप्टर वाइज तैयारी करवा सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।